हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो हाँ यही है। पिछला बार हमने देखा था पावर एंड प्रोसीजर। तो आई थिंक सब लोगों ने अपना नोट्स बना लिया होगा। इधर ही तो है। हाँ किन लोगों ने बनाया है, किन लोगों ने नहीं बनाया है, बस हाँ या ना में जवाब दे दो एक बार। सर मेरा कल का पेंडिंग है सर बस, बाकी मेरा पिछला तैयार है सारा नोट्स का। अच्छा, मनोज का सिर्फ कल का पेंडिंग। ओके, वेरी गुड। और कोई? सनी? हम बनाए सर, कल वाला मेरा भी पेंडिंग है। ठीक है, आपका भी कल वाला पावर पेंडिंग है। इनपुट के पास। दीपेंद्र? दीपेंद्र, आपने कहाँ तक बनाया? मैं तो सर डेली क्लास में। श्रीधर? सर मैं 3 दिन श्रीधर से आपका बना कहाँ तक रहा हो हूँ। गया? हाँ, सर मैं 3 दिन से नोट्स बना रहा हूँ। तो 3 दिन से अब नोट्स बना रहे हैं आप? यस सर। ठीक है। मेरा एक और कौन था? हाँ, श्रीधर बताओ, आप कहाँ तक बनाए? सर 3 दिन से बना रहा हूँ, लास्ट 3 लेक्चर। अच्छा, श्रीधर बोल रहे हो क्या? यस सर। अच्छा, हम पता नहीं चल पा रहा है यहाँ पे मेरे को। ठीक है। ठीक है, तो आप लोग बना रहे हो तो अच्छी बात है, वेरी गुड। और मैं यही चाहूँगा कि आप लोग कंटिन्यू रखना इसको, ठीक है, अच्छे से बनाना और समझ समझ के बनाना। और जो स्लाइड है वो ऐसा नहीं कि कुछ आपको एडिशनल कुछ चीज़ को ऐड करना है उसके अंदर। स्लाइड काफ़ी है, सफिशिएंट है आपको पढ़ने के लिए। सनी, एक बार उसको बुला लो, क्या नाम है अपने फ्रेंड पंकज को। हाँ बात करते हैं। हाँ, तो पंकज भी नहीं आया ना? और कौन नहीं आया है? विकास एक नहीं आया है। तो चलो उसके साथ। तो आई होप सब लोगों ने रिवीजन भी किया होगा। अगर रिवीजन किया है तो अच्छी बात है। मैं आज नहीं पूछने वाला हूँ सबसे कि आप लोगों ने रिवीजन किया नहीं किया, बट आप लोग रिवीजन करते रहना, ठीक है, पावर एंड प्रोसीजर को। क्योंकि इंटरव्यूअर का पहला ही सवाल होता है पावर एंड प्रोसीजर, जो कि स्टेप्स मैंने बताया था पिछले 3 क्लासों में या 2 क्लासों में। वो स्टेप को अपना ब्रीफ करके उसको आपको बताना है। तो स्टार्ट करते हैं रैश प्रोसीजर। रैश प्रोसीजर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका 101% पूछेगा। और ये पावर एंड प्रोसीजर से आपका क्या है, कनेक्टेड है आपका, साथ साथ में बोलना है। जैसे पावर एंड प्रोसीजर बोलोगे तो ये भी आएगा आपका, लेकिन इसका नाम थोड़ा डिफरेंट दिया गया है, रैश प्रोसीजर। ठीक है, कुछ इंटरव्यूअर क्या करता है, सीधा रैश प्रोसीजर से पूछता है सवाल, इसलिए मैंने रैश प्रोसीजर एक नया टॉपिक दे दिया गया है। लेकिन देखा जाए तो ये पार्ट है आपका पावर एंड प्रोसीजर का ही। जो आपका रैश प्रोसीजर है वो आपका है पावर एंड प्रोसीजर का ही टॉपिक है। लेकिन कभी कभी इंटरव्यूअर रैश प्रोसीजर मतलब कि सेपरेट पूछ लेता है वो। तो रैच का मतलब क्या हुआ, रैंडम एक्सेस चैनल, ठीक है, जो कि हमने देखा था पी रैच। अपलिंक में पी रैच नाम का एक चैनल था, अगर आपको याद होगा तो पी रैच नाम का जो चैनल है ना अपलिंक में, वही आपका देखा जाए तो रैच प्रोसीजर उसी पे काम करता है। तो रैच प्रोसीजर किस लिए होता है,
अपलिंक ग्रांट रिसोर्स मांगने के लिए नेटवर्क से। यूई क्या करता है, अपलिंक ग्रांट रिसोर्स नेटवर्क से मांगता है कि मुझे रिसोर्स आप दो जिससे मैं अपना जो भी इंफॉर्मेशन है मैं आपकी तरफ पहुंचा सकूं। तो रैश प्रोसीजर को हम लोग क्या कहते हैं, रैंडम एक्सेस प्रोसीजर भी कहते हैं, जिसका नाम है रैप। बहुत ही फेमस वर्ड है ये रैप। ये वर्ड बहुत ही ज़्यादा यूज होता है आपका क्या कहते हैं प्रोटोकॉल टेस्टिंग में। आपका जब प्रोटोकॉल में जॉब करने जाओगे तो रैंडम एक्सेस प्रोसीजर बहुत ही ज़्यादा फेमस वर्ड है। तो रैंडम एक्सेस प्रोसीजर क्यों करते हैं, यहाँ पर मैंने साफ साफ लिखा है, यूई इसको इनिशिएट करता है। यूई का कौन सा प्रोटोकॉल लेयर, मैक लेयर। तो देखा जाता है रैच प्रोसीजर कहाँ किस प्रोटोकॉल लेयर का काम है, मैक लेयर का काम है। लेकिन हम लोग इस चीज को मैक में ना पढ़ करके फिजिकल में पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग। अगर देखा जाए तो जो रैंडम एक्सेस प्रोसीजर है इनिशिएट करने वाला मैक लेयर है। पढ़ना तो चाहिए था अपने को मैक लेयर पे, लेकिन हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं फिजिकल लेयर पे। क्यों? क्योंकि ये पावर ऑन प्रोसीजर से ये कनेक्टेड है, ये कंप्लीट हुआ नहीं है हमारा पावर ऑन प्रोसीजर अभी तक। इसलिए अपने को रैच प्रोसीजर जो मैक का जो पार्ट है वो हम लोग फिजिकल पे पढ़ाई करते हैं। सो इनिशिएटेड बाय यूई मैक टू परफॉर्म टू गेट अपलिंक रिसोर्स। इसको हम लोग यूई मैक को इनिशिएट करता है। और क्यों करता है? अपलिंक ग्रांट रिसोर्स के लिए वो इनिशिएट करता है। दो टाइप के हमारे पास क्या है, रैंडम एक्सेस प्रोसीजर है। एक तो आपका कंटेंशन बेस्ड रैंडम एक्सेस प्रोसीजर है, दूसरा आपका नॉन कंटेंशन बेस्ड रैंडम एक्सेस प्रोसीजर है। ठीक है, तो दो डिफरेंट टाइप्स का रैंडम एक्सेस प्रोसीजर है, कंटेंशन और नॉन कंटेंशन। अब बात आती है कि कंटेंशन और नॉन कंटेंशन में डिफरेंस क्या है। तो कंटेंशन बेस्ड रैंडम एक्सेस प्रोसीजर, नाम से ही पता चल रहा है कंटेंशन मतलब कोलिजन। कंटेंशन होगा तो कोलिजन होगा, और कोलिजन होगा तो क्या होगा, जो इंफॉर्मेशन जो भेज रहे हैं हम लोग वो करप्ट होने के चांसेस बनता है। तो कौन सा इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं? प्रियम्बल का इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं हम लोग। प्रियम्बल एक ऐसा मैसेज है जो मैक लेयर इनिशिएट करता है, और इससे क्या करते हैं हम लोग, अपलिंक ग्रांट रिसोर्स मांगने की कोशिश करते हैं। किससे? इनोड बी से। ठीक है, सो कंटेंशन बेस्ड रैंडम एक्सेस प्रोसीजर है जो कि कोलिजन पॉसिबल है इसके अंदर। ठीक है, कोलिजन ट्रांसमिशन फ्रॉम सेवरल यूई। ठीक है, कोलिजन पॉसिबल ऑन पीरैच ट्रांसमिशन ऑन सेवरल यूई, मतलब कि मल्टीपल यूई एक ही प्रियम्बल को यूज कर सकता है। तो बात आती है कि एक ही प्रियम्बल क्यों यूज करेगा? तो हमारे पास लिमिटेड प्रियम्बल हैं। कितने हैं? 64 प्रियम्बल है हमारे पास टोटल। ठीक है, प्रियम्बल एक ऐसा मैसेज है जो कि यूई भेजता है इनोड बी को अपलिंक ग्रांट रिसोर्स के लिए, और हमारे पास लिमिटेड प्रियम्बल है। टोटल हमारे पास 64 प्रियम्बल है, और ऐसा थोड़ी ना कि हमारे पास 64 यूजर ही को हैंडल करेगा हमारा नेटवर्क। इससे ज़्यादा भी तो हो सकते हैं। अगर 400-500 यूजर होगा तो कैसे वो हैंडल करेगा? एक 400-500 यूजर एक ही बार में एक ही टाइम पे कॉल को इनिशिएट करेगा तो कैसे इस चीज़ को रिजॉल्व करेगा? 64 प्रियम्बल। ऑब्वियस सी बात है कि एक ही यूई मल्टीपल प्रियम्बल को, मतलब कि मल्टीपल यूई एक ही प्रियम्बल को यूज करेगा। जब मल्टीपल यूई एक ही प्रियम्बल को यूज करेगा तो पॉसिबिलिटी है कोलिजन होने का। मल्टीपल यूई एक ही प्रियम्बल को यूज करेगा तो पॉसिबिलिटी है वो भी 5 नंबर का प्रियम्बल भेज रहा है यूई 1, और यूई 2 भी 5 नंबर का प्रियम्बल भेज रहा है। जब रास्ते में जाएगा तो हो सकता है कि कोलाइड कर जाए। सेम प्रियम्बल या सेम पीरैच रिसोर्स पे भेज दिया तो कोलाइड करने के चांसेस बनता है। तो मैं आपको प्रोसीजर बताऊंगा किस तरीके से कोलाइड होगा, वो कोलिजन कैसे पॉसिबल है। तो पीरैच ट्रांसमिशन है जो ये देखा जाए तो पीरैच रिसोर्स होता है जो कि चैनल होता है। अगर सेम पीरैच रिसोर्स पे मल्टीपल प्रियम्बल भेजा जा रहा है तो वहां पर कोलिजन होने के चांसेस बनता है। ठीक है, और यूई क्या करता है, यूई का जो मैक लेयर होता है वो सिलेक्ट करता है एक प्रियम्बल आउट ऑफ 64 प्रियम्बल, वो भी रैंडमली क्या करता है, कोई भी एक पिकअप कर लेगा। वो रैंडमली का मतलब होता है बहुत सारे कंडीशन है, ऐसा नहीं कि वो रैंडमली कुछ भी पिकअप कर लेगा, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें कंडीशन लगता है। वो कंडीशन मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में।
कैसे हमारा प्रियम्बल चूज होता है। लेकिन यूई मैक क्या कर रहा है, प्रियम्बल को सिलेक्ट कर रहा है कितने में से, 64 प्रियम्बल में से, जो कि 0 से लेकर 63 तक होता है। और इसका इंफॉर्मेशन कहाँ से मिल जाता है यूई को, SIP2 से मिलता है। प्रियम्बल का इंफॉर्मेशन यूई को SIP2 से मिल जाता है ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ अपलिंक पैकेट एंड द रेडियो कंडीशन। मतलब कि रेडियो कंडीशन भी क्या है, एक आपका फैक्टर है। खराब रेडियो कंडीशन होगा तो किस टाइप का प्रियम्बल चूज करेगा, अच्छा रेडियो कंडीशन होगा फिर कौन सा प्रियम्बल चूज करेगा। ये सारा एक तरीके से देखा जाए तो कैटेगराइज किया हुआ है, ठीक है। तो अपलिंक का जो पैकेट है उसका साइज क्या है वो भी आपको फाइनलाइज करेगा प्रियम्बल को चूज करने में। तो ये सब सारे डिफरेंट फैक्टर हैं प्रियम्बल को चूज करने के लिए। तो हमने क्या किया है, ये कंटेंशन बेस्ड प्रियम्बल को 2 ग्रुप में डाल दिया है, 2 ग्रुप में डिवाइड किया है। एक तो है ग्रुप ए, दूसरा है आपका ग्रुप बी। ग्रुप ए में क्या बोलता है, अगर हमारा मैसेज का साइज या पैकेट का साइज स्मॉल होगा, ठीक है, पैकेट का साइज स्मॉल है और रेडियो कंडीशन बहुत ही अच्छा है, तब तो ग्रुप ए चलेगा। अगर पैकेट का साइज लार्ज है, पैकेट का साइज का मतलब क्या हुआ, मैसेज 3 का साइज। अब मैसेज 3 में क्या था हमारा, कल हमने क्लासेस में देखा था ना, मैसेज 3 में क्या था तो बताएंगे, RRC कनेक्शन रिक्वेस्ट मैसेज। कल क्या हुआ था, RRC ने एक प्रोटोकॉल मैसेज को जनरेट किया था, है ना, कनेक्शन को एस्टैब्लिश करने के लिए। वो RRC क्या किया, लोअर लेयर को फॉरवर्ड कर दिया। कौन सा मैसेज, RRC कनेक्शन रिक्वेस्ट मैसेज। मैक लेयर के पास जब रिसीव हुआ तो मैक लेयर ने क्या किया, इसको एक टेक्निकल नाम दे दिया गया, उसका नाम था मैसेज 3। और वो मैसेज 3 क्या किया, अपना एक बफर में स्टोर कर लिया और उसने बोला कि मेरे पास अपलिंक ग्रांट रिसोर्स नहीं है, तो मैं इनिशिएट करने वाला हूं क्या, एक रैंडम एक्सेस प्रोसीजर। और हमने क्या स्टार्ट कर दिया, अभी रैंडम एक्सेस प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो इसी पैकेट के बारे में वो बात कर रहा है। तो मैंने आपको बताया था कल RRC कनेक्शन रिक्वेस्ट का साइज कितना होता है, कितना बताया था मैंने, 80 बिट मैंने बताया था। 80 बिट का हमारा क्या होता है, RRC कनेक्शन रिक्वेस्ट होता है। तो देखा जाए तो पैकेट का साइज 80 बिट रियली में बहुत बड़ा होता है, 80 बिट, ठीक है। तो ये पैकेट का साइज अगर स्मॉल है या पैकेट का साइज लार्ज है लेकिन इसका रेडियो कंडीशन बहुत ही खराब है, ठीक है, तब वो क्या करेगा, ग्रुप ए वाला प्रियम्बल को चूज करेगा, ठीक है, ग्रुप ए वाला प्रियम्बल को चूज करेगा, ठीक है। और ये स्पेसिफाइड रहता है SIP2 में। SIP2 में ये सारा इंफॉर्मेशन रहता है कि आपका कौन सा प्रियम्बल का मतलब कौन सा प्रियम्बल जो कि ग्रुप ए में आता है। दूसरा ग्रुप बी, ग्रुप बी में कहता है कि अगर पैकेट का साइज बड़ा है और रेडियो कंडीशन बहुत ही अच्छा है, तब वो क्या करेगा, ग्रुप बी वाला पैकेट को चूज करेगा। ये भी इंफॉर्मेशन SIP2 के अंदर रहता है। तो देखा जाए तो SIP2 देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। SIP2 में अगर हमें रैश का इंफॉर्मेशन मिल रहा है तो बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है हमें। तो ये चीजें हो गया। तो हमारा कंटेंशन बेस्ड रैंडम एक्सेस प्रोसीजर होगा। तो क्या किया इन लोगों ने, 2 ग्रुप में डाला है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए आपका अगर पैकेट का साइज स्मॉल है या पैकेट का साइज लार्ज है और रेडियो कंडीशन बहुत ही खराब है, उस केस में क्या करेगा, वो ग्रुप ए को कंसिडर करेगा। अगर पैकेट का साइज लार्ज है और रेडियो कंडीशन बहुत ही अच्छा है, तब उस केस में ग्रुप बी कंसिडर करेगा। अब आता है कि दोनों ग्रुप का, देयर आर 2 ग्रुप्स ऑफ RA प्रियम्बल्स। RA मतलब रैंडम एक्सेस प्रियम्बल, ठीक है। RA का मतलब आप देखोगे मतलब कि डॉक्यूमेंट्स में, जब मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दूंगा तो देखना उसमें RA प्रियम्बल नाम से लिखा रहता है। RA का मतलब होता है रैंडम एक्सेस प्रियम्बल। So random access preamble group A और group B. Group A always exist. Group B exist only with the specific configuration in SIP2 parameter. इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि ग्रुप A तो रहेगा ही रहेगा, ग्रुप B आपका स्पेसिफिक कंडीशन पे ही प्रेजेंट रहेगा, हर समय वो नहीं रहता है। तो कौन सा स्पेसिफिक कंडीशन है, जैसे कि आपका
पैकेट का साइज लार्ज है और रेडियो कंडीशन गुड है तभी रहेगा, नहीं तो वो नहीं रहेगा। लेकिन ग्रुप ए में क्या है, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, इसमें सीधा बोल रहा है कि अगर पैकेट का साइज स्मॉल है, रेडियो कंडीशन कैसा भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर पैकेट का साइज लार्ज है, इवन दो कि पुअर रेडियो कंडीशन में भी है, तो भी क्या करेगा वो ग्रुप ए उसको मतलब प्रियम्बल देगा, ग्रुप ए का प्रियम्बल वो यूज कर सकता है उस केस में। तो ये हो गया आपका कंटेंशन बेस्ड रैंडम एक्सेस प्रोसीजर। दूसरा आता है नॉन कंटेंशन बेस्ड। नॉन कंटेंशन बेस्ड मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कोलिजन होने का कोई चांस नहीं बनता है, नो कोलिजन। ठीक है, तो कोलिजन नहीं होने का कारण क्यों बोला गया यहाँ पर क्यों नहीं उसको कोलिजन चाहिए? क्योंकि ये नॉन कंटेंशन बेस्ड रैंडम एक्सेस प्रोसीजर हैंडओवर के टाइम पे यूज होता है, और हैंडओवर जब हमारा होता है तो बहुत ही कम समय रहता है एक यूई का जो हमारा जो सर्विस होता है एक ई नोड बी से दूसरे ई नोड बी को ट्रांसफर करने के लिए। अगर वहां पर ये फिर से इनिशिएट किया रैंडम एक्सेस प्रोसीजर विथ कोलिजन, तो पॉसिबिलिटी क्या है, कंटेंशन बेस्ड रैंडम एक्सेस प्रोसीजर वहां पर इनिशिएट करेगा हैंडओवर के टाइम पे, तो पॉसिबिलिटी क्या है, कॉल ड्रॉप होने का चांसेस बनता है। क्यों? एक बार मान लो प्रियम्बल हमने भेजा और कोलाइड कर गया, तो क्या करेगा, फिर से दोबारा से भेजेगा वो प्रियम्बल, तो उस दौरान क्या होगा, डिले हो जाएगा। और डिले इसको बिल्कुल पसंद है नहीं हैंडओवर के टाइम पे। अगर डिले होने का चांसेस बनेगा और आदमी मूव कर रहा है कोई कार में, इतने देर में तो कॉल ड्रॉप हो जाएगा उसका। इसलिए उस केस में क्या करता है वो नॉन कंटेंशन बेस्ड रैंडम एक्सेस प्रोसीजर को इनिशिएट करता है, जिससे वो सर्विस को कंटिन्यू रखे बिना कोई प्रॉब्लम का। ठीक है, तो नॉन कंटेंशन बेस्ड रैंडम एक्सेस प्रोसीजर में क्या होता है कि ई नोड भी कुछ प्रियम्बल को अपने डेटाबेस में रिजर्व करके रखता है। ठीक है, अपने डेटाबेस में वो रिजर्व करके रखता है, और वो देखता है कि कौन बंदा हमारा हैंडओवर के लिए आ रहा है। जैसे कोई बंदा हैंडओवर के लिए आएगा, वो क्या करेगा, जो रिजर्व है इसके पास पहले से, वो प्रियम्बल उसको असाइन कर देगा। तो क्वेश्चन आता है कि कितने प्रियम्बल ऐसे हैं जो कि रिजर्व है? तो इसका कोई स्पेसिफिक मतलब कि क्वांटिटी नहीं है, लेकिन मैंने 8 प्रियम्बल मैंने लिखा है यहाँ पर, देखो 8 प्रियम्बल सीक्वेंस आर रिजर्व बाय ई नोड बी आउट ऑफ 64। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आपका कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर है। अब नेटवर्क जो भी ई नोड बी का जो सॉफ्टवेयर बनाया है, हर कंपनी अपने अपने तरीके से बनाती है। कुछ कंपनियां बोलती है कि नहीं मैंने 8 प्रियम्बल को क्या किया है, रिजर्व कर दिया है। लेकिन ये नंबर जो है 8 प्रियम्बल जो नॉन कंटेंशन बेस में यूज करते हैं, वो कोई फिक्स नहीं है। एक कंपनी जैसे कि आपका रेडिसिस कंपनी जो सॉफ्टवेयर बना रही है, हो सकता है कि इसने क्या किया होगा, अपना 8 प्रियम्बल को रिजर्व कर दिया। लेकिन ऐसा कुछ 3GPP ने नहीं बोला कि आपको 8 प्रियम्बल को ही आपको क्या करना है, रिजर्व करना है नॉन कंटेंशन बेस के लिए। ये कुछ भी कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, कोई 10 भी कर सकता है, कोई 12 भी कर सकता है, कोई 6 भी कर सकता है, डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। सो 8 प्रियम्बल को अगर इसने किया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक बार में वो कितने यूजर को नॉन कंटेंशन बेस्ड प्रियम्बल असाइन कर सकता है, मैक्सिमम 8। तो क्या 8 ही बंदे एक ही बार में क्या एक मतलब कि ई नोड बी से दूसरे ई नोड बी के पास आ रहे हैं? नॉमा यूजर आ गया तो क्या करेगा, उसको मना कर देगा? नहीं, उस केस में क्या करेगा, वो कंटेंशन बेस्ड उसको सपोर्ट करेगा। उस केस में सपोज करो 2 यूई हैं, 2 यूई करे, 2 ई नोड बी हमारे पास हैं। ठीक है, अब ये यूई क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है अपना कार के अंदर बैठ के। जैसे वो पहले तो इससे कनेक्ट होता है, जैसे वो इससे कनेक्ट होगा, ठीक है, जैसे इससे कनेक्ट होगा तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, नॉन कंटेंशन बेस्ड प्रियम्बल आपको क्या करेगा, वो यूज करेगा रैंडम एक्सेस प्रोसीजर के लिए। और हमारे पास क्या है, रिजर्व है कितना, 8। हर ई नोड बी के पास कितना है, सपोज करो 8 रिजर्व है। तो 8 हमारे क्या है, यूजर आ सकते हैं एक बार में एक ही टाइम पे, और 8 को क्या कर सकता है, वो सर्विस दे सकता है नॉन कंटेंशन बेस्ड रैंडम एक्सेस प्रोसीजर को। लेकिन 9वां नंबर आ गया तो 9th नंबर यूजर आ गया तो क्या होगा, 9th नंबर ऑफ यूजर आ गया तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको कंटेंशन बेस्ड देगा। ठीक है, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब तो उसको सपोर्ट करना पड़ेगा कंटेंशन बेस पे। अब क्या कर सकता है, उसके पास है नहीं, पॉसिबिलिटी है नहीं, तो किसी भी तरीके से सर्विस देगा।
अगर इस केस में 9th नंबर पे अगर आपका कोलिजन हो जाए, प्रियम्बल भेजते समय कोलाइड कर जाए प्रियम्बल सेम पी डैश ट्रांसमिशन पे, तो हो सकता है कि उसका कॉल ड्रॉप होने का चांसेस बनता है। ठीक है, हो सकता है कि कॉल ड्रॉप होने का चांसेस बनता है इस केस में, लेकिन इस केस में बिल्कुल नहीं। 100% सेफ्टी के साथ वो कॉल आपका ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका कंडेंसर बेस्ड रैंडम एक्सेस प्रोसीजर, नॉन कंडेंसर बेस्ड रैंडम एक्सेस प्रोसीजर। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा भी है, द पर्पस ऑफ नॉन कंडेंसर बेस्ड रैंडम एक्सेस प्रोसीजर ड्यूरिंग इंट्रा हैंडओवर, जब भी आप हैंडओवर कर रहे हो उस समय आप इसको यूज कर सकते हो। किसी कोई दिक्कत है यहाँ पर? सबको समझ में आया रैंडम एक्सेस प्रोसीजर? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं। कोई सवाल दीपेंद्र? सर ये तो आगे सुनिए, एक बार पीएमएल बताते हैं। क्या वाला? पीएमएल बताते हैं सर एक बार। प्रियम्बल, अच्छा प्रियम्बल क्या होता प्रियम्बल है? एक आपका, हाँ मैं बताता हूँ प्रियम्बल है क्या चीज। प्रियम्बल एक तरीके से देखा जाए तो आपका एक मैसेज है। ठीक है, प्रियम्बल देखा जाए तो एक तरीके का मैसेज है, और प्रियम्बल एक मतलब मैसेज क्या कर रहा है, ई नोड बी को भेजा जा रहा है। यूई हमारे पास है और हमारे पास एक ई नोड बी है। यूई ने ई नोड बी को प्रियम्बल भेजा किस लिए? अपलिंक ग्रांट रिसोर्स के लिए। मतलब प्रियम्बल भेजते किस लिए? रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक है, रिक्वेस्ट कर रहा है किससे? ई नोड बी से कि मुझे एक अपलिंक ग्रांट रिसोर्स दे दो। रिक्वेस्टिंग ई नोड बी लिख लो आप लोग, अगर प्रियम्बल के बारे में लिखना है तो रिक्वेस्टिंग ई नोड बी फॉर अपलिंक ग्रांट रिसोर्स। जब भी हमारे यूई के पास रिसोर्स नहीं रहेगा, अपलिंक ग्रांट रिसोर्स नहीं रहेगा, तो प्रियम्बल नाम का मैसेज वो क्या करेगा? ट्रांसमिट करेगा। कौन करता है? यूई करता है। और ये प्रियम्बल का जो साइज है बहुत ही छोटा होता है, स्मॉल साइज का होता है, जो कि 80 बिट का जो आपका आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट था वो मतलब क्या था, भेज नहीं पाया आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट, क्योंकि 80 बिट का था, काफ़ी हेवी मैसेज था वो। लेकिन प्रियम्बल अगर देखा जाए तो बहुत ही स्मॉल मैसेज है, और इसको आसानी से यूई क्या करता है? ई नोड बी के पास भेज देता है और इससे रिक्वेस्ट कर लेता है कि मेरे को आप अपलिंक ग्रांट रिसोर्स दे दो। ठीक है, तो ये हो गया प्रियम्बल आपका। और कितने प्रियम्बल हैं? तो 64 प्रियम्बल हैं। एलटी में हमारे पास 64 प्रियम्बल है। लेकिन 5G की बात किया जाए तो 5G में तो इसका 4 गुना है, 4 गुना या 6 गुना है, इस तरीके से। ये सर कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए होता है। बोलिए। मैंने कहा सर ये कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए होता है प्रियम्बल। क्या बोले? प्रियम्बल किस लिए होता है? यूई और ई नोड बी के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए होता है ये। नहीं, कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए नहीं होता। मैं बोल रहा हूँ रिक्वेस्ट करता है अपलिंक ग्रांट रिसोर्स के लिए। प्रियम्बल का काम नहीं है कनेक्शन को एस्टैब्लिश करना, वो तो आरआरसी का काम है। आरआरसी जो मैसेज था ना, आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट मैसेज, वो तो उसका काम था। प्रियम्बल का काम क्या था? अपलिंक ग्रांट रिसोर्स लाने के लिए। मैंने साफ साफ लिखा है, देखिए यहाँ पर, रिक्वेस्टिंग ई नोड बी फॉर अपलिंक ग्रांट रिसोर्स, यही इसका फंक्शनैलिटी है। सब लोग अपने अपने नोटबुक में लिख लो अगर कंफ्यूजन है तो। प्रियम्बल का काम है सिर्फ अपलिंक रिसोर्स देने का। और वो अपलिंक रिसोर्स किस लिए है वो यूई डिसाइड करेगा। हो सकता है कि कुछ उसको मैसेज भेजना हो, अभी तो इसको आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजना है तो समझ में आता है, बाद में हो सकता है ना जी कि इसको मैसेज भेजना हो। ठीक है सर। तो कुछ भी हो सकता है। अभी इनिशियली वो क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है अपलिंक ग्रांट रिसोर्स के लिए। लेकिन हाँ, यहाँ पर तो कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए ही बोला जा रहा है। जो रिसोर्स मांग रहा है, देखा जाए तो वो कनेक्शन को एस्टैब्लिश करने के लिए ही रिक्वेस्ट कर रहा है अपलिंक ग्रांट रिसोर्स। लेकिन ये कनेक्शन को एस्टैब्लिश नहीं कर रहा है। अगर ये वर्ड बोलेंगे कि कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट में प्रियम्बल यूज कर रहे हैं तो गलत है। प्रियम्बल का मेन मकसद क्या है? जो जिसका फंक्शनैलिटी है वो बोलना है। प्रियम्बल का मेन फंक्शनैलिटी क्या है? अपलिंक ग्रांट रिसोर्स ई नोड बी से रिक्वेस्ट करना, बस। कनेक्शन एस्टैब्लिश के लिए आरआरसी है, आरआरसी प्रोटोकॉल लेयर है,
जो कि अपना मैसेज भेजता है IRC कनेक्शन रिक्वेस्ट मैसेज। तो हमारे जो, हाँ, तो मैंने 5G के बारे में बोला था, 5G में कम से कम 512 आपका है प्रीएम्बल, ठीक है, 8 गुना है, मतलब कि 8 टाइम्स 512 प्रीएम्बल है वहाँ पर। वो भी कैटेगराइज किया बहुत ही मतलब कॉम्प्लिकेटेड तरीके से। तो वहाँ 5G का मतलब कंसेप्ट ही बिल्कुल ही डिफरेंट है वहाँ पे, ठीक है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आते हैं, पहले यहाँ देख लेते हैं प्रीएम्बल फॉर्मेट। ये प्रीएम्बल फॉर्मेट होता क्या है? तो देखा जाए तो हमने प्रीएम्बल को 64 प्रीएम्बल्स हमने अभी दिखाया आपको, जिसको कहते हैं PRACH कॉन्फ़िग इंडेक्स या कॉन्फ़िगरेशन इंडेक्स इसको बोला जाता है, जो कि 0 से लेकर 63 प्रीएम्बल तक होता है PRACH कॉन्फ़िग इंडेक्स। मतलब एक एक प्रीएम्बल कहाँ कहाँ पर आएगा रेडियो फ्रेम पे। मैंने आपको बोला था हर चीज़ आपको रेडियो फ्रेम में विजुअलाइज करना है कि हमारा जो पोजीशन है, जैसे प्रीएम्बल ही भेज रहा है यूई, तो कहाँ भेज रहा है, उस रेडियो फ्रेम में कोई ना कोई तो पोजीशन होगा, है ना। तो ये जो पोजीशन जो प्रीएम्बल का होगा वो कौन डिसाइड कर रहा है? इनोड भी, क्योंकि यूई तो कुछ भी अपने तरीके से अपने से कुछ भी वो डिसाइड नहीं कर पाता। जो इनोड भी बोलता है वही यूई को करना पड़ता है, जो इनोड भी बोलेगा वही यूई करेगा। तो हमारे पास 64 प्रीएम्बल है। इस 64 प्रीएम्बल को हमने क्या किया है, 4 प्रीएम्बल फॉर्मेट में कैटेगराइज किया है। देखिए प्रीएम्बल फॉर्मेट है यहाँ पे, 4 प्रीएम्बल फॉर्मेट में कैटेगराइज किया है। प्रीएम्बल फॉर्मेट नंबर 0 देखा जाए तो प्रीएम्बल 0 से लेकर 15 तक होता है, मतलब कि 16 प्रीएम्बल फॉर्मेट 0 में आता है। नेक्स्ट 16 प्रीएम्बल देखा जाए तो प्रीएम्बल फॉर्मेट नंबर 1 में आता है। फिर नेक्स्ट 16 प्रीएम्बल आपका फॉर्मेट नंबर 2 में आएगा, और नेक्स्ट प्रीएम्बल फॉर्मेट फिर से देखा जाए तो 3 में आता है। तो टोटल हमारे पास कितने प्रीएम्बल फॉर्मेट हो गए? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, देखा जाए तो 4 हैं। और ये जो प्रीएम्बल फॉर्मेट है, दोनों टेक्नोलॉजी इसको यूज कर सकता है, चाहे वो FDD हो चाहे वो TDD हो, ठीक है। लेकिन एक और प्रीएम्बल फॉर्मेट होता है जिसका नाम है प्रीएम्बल फॉर्मेट नंबर 4, जो कि सिर्फ और सिर्फ TDD के लिए यूज होता है। वो स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन है आपका, ठीक है। वो क्या है, एक स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन है। तो जो आप देख रहे हो ना NA यहाँ पर कुछ ऐसे प्रीएम्बल फॉर्मेट आप देख रहे होगे जो NA लिखा हुआ है, ये प्रीएम्बल पॉसिबिलिटी है कि वो फॉर्मेट 4 को यूज करे उसको, जो कि TDD के लिए बना हुआ है स्पेशली। तो अगर बात किया जाए तो रेडियो फ्रेम, कौन सा रेडियो फ्रेम में ये आएगा? सपोज करो प्रीएम्बल अपने 2 नंबर प्रीएम्बल को आपने चूज किया, और यहाँ पर लिखा है सिस्टम फ्रेम नंबर। सिस्टम फ्रेम नंबर मतलब रेडियो फ्रेम। रेडियो फ्रेम कौन सा? इवन का मतलब क्या हुआ, जो भी आपका रेडियो फ्रेम होगा इवन नंबर में होगा, जैसे 2 या 4 या 6 या 8, इस तरीके से होगा। कहाँ तक? अब सबको पता है कि हमारे पास 1024 रेडियो फ्रेम है, ठीक है। 1000 से लेकर 1023 तक होता है, तो 1022 तक आपका लास्ट आएगा इवन नंबर में, ठीक है। इस तरीके से तो प्रीएम्बल जो होगा 2 होगा, वो कौन सा रेडियो फ्रेम पे आएगा? या तो मल्टीपल ऑफ 2 में आएगा, और पोजीशन देखा जाए सब फ्रेम नंबर कौन सा है? 7। तो 7 नंबर सब फ्रेम पे ये आने वाला है, ठीक है। 7 नंबर के सब फ्रेम पे ये आने वाला है, इसका मतलब ये हो गया। तो इस तरीके से हमारा पोजीशन आइडेंटिफाई हो गया। प्रीएम्बल सब फ्रेम नंबर 7 है और रेडियो फ्रेम नंबर इवन है, इस पे हमको प्रीएम्बल भेजना है। ये डिसाइड करने वाला कौन है? इनोड भी बोलता है कि आपको कि आप इवन नंबर का आप रेडियो फ्रेम यूज करो और 7 नंबर पे भेजो, 7 नंबर सब फ्रेम पे भेजो। या अगर हम बात किया जाए 9 नंबर का, तो 9 नंबर में क्या बोल रहा है ये? एनी मतलब कोई भी रेडियो फ्रेम यूज कर लो आप। तो ये एनी यहाँ पर लिखा हुआ है, अपने को समझने के लिए एनी का मतलब है या तो ऑड नंबर या तो इवन नंबर। तो इनोड भी बताया कि आप 5वें नंबर रेडियो फ्रेम पे जाओ
और पोजीशन आपका रहेगा या तो 3 रहेगा या तो 8 रहेगा, दोनों में से एक रहेगा। एक सब फ्रेम बोल देगा या तो 3 नंबर सब फ्रेम पे भेजना है या तो 8 नंबर सब फ्रेम पे भेजना है। तो ये प्री डिसाइडेड है, पहले से सब कुछ डिफाइन किया हुआ है कि कौन सा मैसेज, जैसे प्रियम्बल है तो कहाँ पे भेजना है, कौन सा रेडियो फ्रेम में भेजना है, ये सारा प्री डिफाइंड है पहले से। अगर देखा जाए तो प्रियम्बल नंबर 14 में देखा जाए तो क्या है, कोई भी रेडियो फ्रेम पे आएगा। लेकिन सब फ्रेम की बात किया जाए तो कौन सा सब फ्रेम है, कोई भी 0 से लेकर 9 तक कोई भी आप सब फ्रेम को यूज कर सकते हैं। तो इंटरव्यू में पूछता है कि प्रियम्बल नंबर 14 का बेनिफिट क्या है, इसका एडवांटेज क्या है, प्रियम्बल नंबर 14 का एडवांटेज क्या है। तो देखा जाए तो यहाँ पर डिले कम रहेगा। क्यों? क्योंकि यूई को कभी भी इसमें प्रियम्बल भेजने के लिए वेट नहीं करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो तो कोई भी रेडियो फ्रेम को यूज करेगा और कोई भी सब फ्रेम पे यूज कर लेगा, तो वेट करने का कोई मकसद ही नहीं बनता है। अगर उसको बोल दिया जाए कि 7 नंबर वाला यूज करना है तो क्या करेगा, सपोज करो वो और आपका रेडियो फ्रेम 5 नंबर पे पहला सब फ्रेम पे आपका यूई लैच है, तो 7 नंबर पहुंचने के लिए 6 मिलीसेकंड क्या है, टाइम वेस्टिंग हो रहा है। इसको 6 मिलीसेकंड वेट करेगा तब जाकर 7वां मिलीसेकंड पे इसको प्रियम्बल भेजने का परमिशन मिल रहा है। तो ये एक तरीके से क्या है, ये डिले है। लेकिन यहाँ पे क्या है, डिले नहीं है। जब डिले नहीं है तो एडवांटेज यही है इसका कि हम लोग कोई भी सब फ्रेम पे प्रियम्बल को भेज पा रहे हैं और बिना डिले का। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है, यही बोलना पड़ता है आपको इंटरव्यूअर को। इंटरव्यूअर यही पे क्रॉस क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि प्रियम्बल फॉर्मेट, जैसे आप बोलोगे ना 4 प्रियम्बल फॉर्मेट होते हैं, और तो पूछेगा कि कोई कौन सा प्रियम्बल का एक बताओ, एक एग्जांपल बता दो। तो जैसे आप बताओगे कि प्रियम्बल नंबर 5 नंबर हुआ या 7 नंबर हुआ, ऐसे कोई एग्जांपल दोगे, उसी समय पूछ लेगा प्रियम्बल नंबर 14 आप जानते हो, ऐसे पूछेगा आपसे प्रियम्बल नंबर 14 आप जानते हो, इसका क्या एडवांटेज होता है। तो प्रियम्बल नंबर 14 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर से ये, ठीक है। सर, तो बाकी ये और कोई प्रियम्बल में देखोगे, आप बोलो। इसको अलग अलग याद करना पड़ेगा क्या? नहीं, सिर्फ 14 को याद रखना पड़ेगा, बाकी सबको नहीं याद रखना पड़ेगा। उसको सीधा बोलना, पूछेगा पोजीशन तो बोलना सर कि वो तो टेबल में आता है, वो है मैंने टेबल में देखा है, ठीक है। और अगर मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो मैनुअली क्या करोगे, ये चीज आपको डॉक्यूमेंट्स में लिखा रहेगा, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स में लिखा रहेगा, तो अगर मान लो सपोज करो प्रियम्बल का टेस्टिंग कर रहे हो, ठीक है, अगर प्रियम्बल का टेस्टिंग करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैनुअली कॉन्फ़िगर कर रहे हो तो अब क्या करोगे कि आपने जैसे कि सिस्टम फ्रेम नंबर, रेडियो फ्रेम नंबर आपने ले लिया 3 में एनी ले लो आप, और 2 पे जाकर आप क्या करोगे, सब फ्रेम 2 को क्या करोगे, चूज करोगे और जाके क्या करो प्रियम्बल भेजने की कोशिश करोगे। प्रियम्बल आपको सक्सेसफुली ट्रांसमिट हो गया, आपका टेस्ट केस पास हो गया। यही करना, यही टेस्टिंग है आपका, बस। एनी में डाल देंगे तब सर? हाँ एनी में डाल देंगे तब तो और जल्दी पास हो जाएगा ना। हाँ, तो वही करे ना, एनी में डाल दो। 3 नंबर का हमने ले लिया, एनी का मतलब क्या होगा, या तो ऑड होगा या तो इवन होगा, कुछ भी हो सकता है। तो वहां पर प्रियम्बल चूज करने के लिए रहेगा 1 2 3 4 जो भी आपका है, चूज करके अपना इसमें डाल दो, अपना टेस्ट के चला दो, सक्सेसफुल पास, आपका हो गया काम, डन। ठीक है। तो ये प्रियम्बल फॉर्मेट याद रखना, 4 फॉर्मेट होते हैं। प्रियम्बल फॉर्मेट नंबर 0 1 2 3, ठीक है। ये सब फ्रेम नंबर पॉसिबल नहीं है किसी को याद करना, लेकिन प्रियम्बल 14 नंबर जरूर याद कर लेना। 14 थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। 14 में कुछ भी याद नहीं करना है, सारे सब फ्रेम में आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है यार, याद तो सही हो गया, सारे रेडियो फ्रेम पे आता है, खत्म। और आसान है ये, तो इसलिए पूछा जाता है, यूनिक है थोड़ा ये। बाकी देखो जितने भी हैं यहाँ भी देख लो, सारे में क्या है, एक स्पेसिफाइड है, लेकिन इसमें क्या है, सारे आते हैं, इसलिए थोड़ा क्या है, यूनिक है ये, इसलिए पूछते हैं सवाल। ऐसा नहीं कि बार बार पूछता है, हमेशा पूछता है, कभी कभी पूछ लेता है। तो मेरा काम क्या है, आप लोग को बता देना कि इंटरव्यू के लिए आपको रेडी कैसे होना है। जैसे कि मैं रोज बताता हूँ, 2-3 सवाल में बता देता हूँ आपको, तो उसी तरीके से मैंने इसके बारे में बता दिया आपको, ठीक है। तो ये प्रियम्बल फॉर्मेट आई थिंक सबको क्लियर हो गया। किसी को कोई क्वेश्चन, क्वेरी यहाँ पर बताइए। नहीं सर, नहीं क्लियर सर, है। ये तो क्लियर है सर।
ठीक है, आगे आते हैं हम लोग। अब देखा जाए प्रियम्बल फॉर्मेट, जो हमने आपको बताया था 4 प्रियम्बल फॉर्मेट होते हैं, ठीक है। तो टाइमिंग के अनुसार क्या करता है, ये फॉर्मेट को चूज करेगा, और टाइमिंग के साथ साथ ही किस तरीके से चूज हो रहा है। जैसे कि आपको बताया था मैंने, ग्रुप ए ग्रुप बी कैसे ले रहा है भाई, कुछ ना कुछ तो इसका होगा। तो हमने क्या बोला था, ग्रुप ए में क्या है, पैकेट का साइज स्मॉल है या पैकेट का साइज बिग है और बैड रेडियो कंडीशन में है, तो ग्रुप ए वाला प्रियम्बल को चूज करेगा, ठीक है। तो ग्रुप ए का जो प्रियम्बल चूज करेगा, वो कैसे पता लगा कि ग्रुप ए में ये प्रियम्बल ये सब है, इसने कैटेगराइज करके रखा है प्रियम्बल फॉर्मेट के हिसाब से। तो क्या बोलना चाह रहा है, अगर आप टी सीक्वेंस को देखोगे, ठीक है, अगर आप टी सीक्वेंस को देखोगे, इसमें टी सीक्वेंस का मतलब हुआ लेंथ ऑफ सीक्वेंस, ठीक है। तो फॉर्मेट नंबर 0 को देखो, फॉर्मेट नंबर 1 को देखो, देखा है तो लेंथ ऑफ सीक्वेंस क्या है, दोनों में बराबर है, 24576 24576, और टीएस लिखा हुआ है, ये टाइमिंग है आपका। मतलब कि इतना टाइम लगेगा कोई भी प्रियम्बल को डिकोड करने में। भेजने वाला कौन, इनोड बी। इनोड बी क्या करता है, बोलता है कि भाई शिफ्ट में अपना प्रियम्बल का इंफॉर्मेशन दे दिया, यूई इसको डिकोड करता प्रियम्बल को। तो वह डिकोड करेगा तो टाइम लगता है उसको, ऐसे तो नहीं कि उसको मिला और उसको प्रियम्बल को उसको उठा लिया, नहीं, उसको डिकोड करने में टाइम लगेगा। अब डिकोड करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका कंडीशन देखा जाएगा यूई का। अगर खराब रेडियो कंडीशन में रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है उसको डिकोड करने में ज्यादा टाइम लगेगा। अच्छा रेडियो कंडीशन में रहेगा तो प्रियम्बल तुरंत उसको क्या कर लेगा, डिकोड कर लेगा। अगर साइनर जहां पे खराब है, आप लोगों ने सुना होगा एक साइनर नाम का वर्ड होता है, सिग्नल टू इंटरफेरेंस नॉइज रेशियो। बीएसएस वाला हो सकता है नहीं सुना होगा, उनके लिए मैं बताना चाहता हूं। साइनर क्या होता है, सिग्नल टू इंटरफेरेंस नॉइज रेशियो होता है, जो कि आपका क्या करते हैं कि जब दो सिग्नल आपस में इंटरफेयर करते हैं तो क्या होता है, वहां पर आपका सिग्नल का क्वालिटी बहुत ही खराब हो जाता है। जब वैसा कंडीशन में यूई खड़ा है और वहां पे क्या कर रहा है, वो कॉल को इनिशिएट कर रहा है या सर्विस लेना चाहता है इनोड बी से, तो उस केस में भी क्या करेगा, प्रियम्बल को डिकोड करने में टाइम लगेगा उसको, है ना। ये सब का क्या है, रेडियो कंडीशन खराब है, साइनर खराब हो गया, आरएसआरपी खराब हो गया, मतलब सिग्नल का स्ट्रेंथ खराब हो गया, ये सारे के सारे क्या है, रेडियो कंडीशन इसमें खराब आता है। या वेदर कंडीशन खराब हो गया, बहुत ही मतलब कि कुहासा है, ठंड का मौसम है, देखते हो फॉग बहुत ज्यादा होता है, तो वहां पर भी क्या है, वेदर कंडीशन खराब है। अब लोग वेदर कंडीशन खराब होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका सिग्नल भी खराब आएगा। तो उस केस में क्या होगा, वो कितना टाइम लगाएगा वो प्रियम्बल को डिकोड करने में। तो ये बताता आपका टी सीक्वेंस और टीसीपी होता है, ठीक है। ये दो आपके पैरामीटर होते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि यूई को कितना टाइम चाहिए प्रियम्बल को डिकोड करने में। तो देखा जाए तो टी सीक्वेंस अगर देखा जाए तो जब हमारा यूई, ठीक है, जब हमारा यूई नॉइज कंडीशन में रहता है, नॉइज कंडीशन का मतलब क्या हो गया, जहां पर आपका साइनर खराब होगा, है ना, या आपका रेडियो कंडीशन खराब होगा, उस केस में टी सीक्वेंस को यूज करेंगे ये लोग, ठीक है। उस केस में क्या करेगा, टी सीक्वेंस को यूज करेंगे। तो देखा जाए तो देखिए यहाँ पर डबल है, देख रहे हो, ऑलमोस्ट यहाँ पर डबल है, मतलब कि यहाँ पर जो है सिग्नल का जो क्वालिटी है बहुत ही ज्यादा खराब है। तो क्या करेंगे, टी सीक्वेंस वाला यूज करेंगे, और इस केस में प्रियम्बल फॉर्मेट नंबर 2 आएगा और आपका प्रियम्बल फॉर्मेट नंबर 3 आएगा।